हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। तो बच्चों, यहाँ पे अब जो आप टॉपिक करने वाले हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों का योग एवं व्यवकलन। ठीक है। या तो हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे या घटाना सीखेंगे। इससे पहले क्या सीखा था हमने? इससे पहले तुलना कैसे करते हैं भिन्नों की, है ना, कंपैरिजन। और भिन्नों का बच्चों सरलतम रूप में कैसे निकालते हैं, ये भी हमने सीखा था। भिन्न लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, यानी समान भिन्न होती हैं, असमान भिन्न होती हैं, ये सब आपको पता है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे हम पहले बात करते हैं समान भिन्नों की। अब ये तो पता है आपको समान भिन्न क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम रहे। ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन सीख लेते हैं हम। ये सब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं वैसा ही होगा ये। अब बताइए, 2 + 5, 2 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा? ऐड करते हैं हम। तो वही 5 है, पहले 5 ले लीजिए, 5 में 2 जोड़ दिए, 6 एंड 7, है ना। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से फिंगर्स पे काउंटिंग आती है सबको। तो बस इसी तरह नॉर्मल नंबर्स आपको जोड़ने बड़े अच्छे से आते हैं, ये मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, आपके पास है 1/5 प्लस 3/5। इसको कैसे जोड़ेंगे? ये समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शंस है। कैसे पता लगा? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जोड़ना है तो देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, है ना। 5 है तो 5 ही रहेगा। और जो न्यूमरेटर है उन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1 + 3 4, तो 4/5। ये आ गया फ्रैक्शंस का एडिशन करके जो आंसर आता है। ठीक है, दोनों का योग आ गया। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? घटाव करना है। मान लीजिए आपके पास कोई भिन्न है 3/7 माइनस 2/7। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस है ये सब बच्चे, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए, डिनोमिनेटर सेम है इसका 7, है ना। न्यूमरेटर क्या है? 3 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है। जो अंश है उनको घटाएंगे हम, इसको घटाएंगे, अंश को घटाएंगे। तो 3 में से अगर 2 घटा दिया, 1 बच जाएगा, 1/7 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके सामने लाइक फ्रैक्शंस हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इस तरह से करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों, सबको समझ में आया है ये? अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो अभी पूछ लीजिए आप। सबने नोट डाउन कर लिया? हाथ खड़ा करेंगे अगर नोट डाउन कर लिया आपने तो। वेरी गुड। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। जीआईसी रनसोली धार, जीआईसी रनसोली धार।
बेटा आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। अब इस टाइप की फिगर्स तो आपने देखी है ना? ये आकृतियां सबने देखी हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, बस जो ये दिखाए गए हैं ना बॉक्सेस, इनको आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है? तो अगर मैं एक ही बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है ये बताइए मुझे। कितने बॉक्स हैं? एक दो तीन चार पांच। कुल बॉक्स पांच है ना? तो डिनोमिनेटर में पांच आना चाहिए और न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए? क्योंकि एक बॉक्स शेडेड है तो एक यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे जोड़ना है घटाना है, तो इसको हम अभी छोड़ देंगे, अभी के लिए यहाँ पे क्या आएगा नहीं। फिर यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच, सब में पांच बॉक्स है, ये एक दो तीन चार पांच। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो बच्चों ऑब्वियसली फाइव आएगा, है ना? न्यूमरेटर देखिए दो बॉक्स शेडेड है यहाँ पे और यहाँ पे तीन बॉक्स शेडेड है। तो आपको क्या बताना है? राइट द फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जो यहाँ पे भिन्न है वो सही से लिखनी है और आपको बताना है कि ये जोड़ हो रहा है इनका या घटाव हो रहा है। इनको प्लस करेंगे माइनस करेंगे क्या करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है? तो इसको देख के आपको पता लगाना है। जल्दी से मुझे बता दीजिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस का या माइनस का? जल्दी से कौन बताएगा? अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, इसके कितने पार्ट किए गए हैं? ये जो व्रत है इसके कितने पार्ट किए गए हैं, कितने भाग किए गए हैं? एक दो तीन चार पांच, कुल पांच भाग हुए हैं, है ना? और पांचों के पांचों छायांकित भाग हैं। ठीक है? इस तरह से आप लिख लेंगे इसको। अब जो दूसरा व्रत है उसके भी कुल भाग तो पांच हैं लेकिन छायांकित भाग तीन है। अब यहाँ पे भी कुल भाग पांच हैं लेकिन छायांकित भाग दो हैं। है ना आसान? तो अब बताइए यहाँ पे इनको घटाया गया है या जोड़ा गया है? और इसी तरह से तीसरा भाग जो है उसको आप भिन्नों में लिखेंगे और फिर आपको बताना है कि ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट। अब देखिए सबसे पहले पार्ट की अगर मैं बात, पहला भाग है आपके सामने, तो इसमें क्या बोला गया है? डिनोमिनेटर सेम है। मैंने क्या बोला था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ आपका, है ना? ये भी पांच है ये भी पांच है, एक बटे पांच दो बटे पांच, तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, है ना? अब इस केस में या तो इन भिन्नों को हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, यही होगा इस केस में। लेकिन उत्तर कितना आएगा? न्यूमरेटर कितना आएगा? तीन आएगा। अब एक और दो को जोड़ के तीन आता है या घटा के? तो ऑब्वियसली बच्चों जोड़ के आता है तीन, है ना? एक प्लस दो तीन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा, प्लस होगा। ये प्लस होना चाहिए। इस तरह से ये बाकी के दो पार्ट का भी आंसर आपको पता लगाना है। नोट डाउन कर लेंगे और जल्दी से इसका बताएंगे कि इनमें प्लस कौन सा हो रहा है और माइनस कौन सा हो रहा है। तो बच्चों जिसका भी आंसर आ गया है हाथ खड़ा करेंगे आप। वेरी गुड। जीआईसी साल दे।
आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं अपने आंसर्स, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब दूसरा पार्ट अगर आप करेंगे, दूसरा पार्ट देखिए, न्यूमरेटर्स की बात करते हैं सिर्फ। एक में 5 है न्यूमरेटर और दूसरे में 3 है, और उत्तर आपका 2 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हर केस में सेम है ना। हर आपका यहाँ भी 5 आया है, यहाँ भी 5 आया है। तो मुझे बताइए 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन उत्तर में आपका 2 आया है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये दोनों क्या होंगे? माइनस। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, है ना। बस साइन अप्रोप्रिएट लगाना है आपको, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पार्ट सी की बात है, तो यहाँ पे टोटल सर्कल कितने दिख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर? 6। तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा, न्यूमरेटर में 2 सर्कल शेडेड हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुल सर्कल 6 हैं और न्यूमरेटर में 3 सर्कल है ना। जो शेडेड हैं वो 3 हैं, इसलिए 3 आ जाएंगे। कुल सर्कल 6 हैं और टोटल 5 शेडेड हैं उत्तर में, देखिए। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे बताइए डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। अब न्यूमरेटर में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 में से 3 हम घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो 2 प्लस 3 ऐड करेंगे बच्चों, क्योंकि 2 और 3 को जोड़ेंगे तभी आपका न्यूमरेटर में 5 आ पाएगा। इतने सरल क्वेश्चन हैं ये, नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। ठीक है स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया है ना इसको? अब अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो एक और सवाल करेंगे, लेकिन इस बारी क्वेश्चंस आपके सामने डायरेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं, हल करने हैं ये। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे? हल करने हैं तो यहाँ पे आपके सामने डिनोमिनेटर सभी केस में सेम है ना। डिनोमिनेटर यानी हर जो आपकी है वो हर केस में लगभग सेम है। देखिए पार्ट 2, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, 1/18 प्लस 1/18। तो यहाँ पे बोला गया है जोड़ना है इसको, है ना। बीच में प्लस का साइन है, मतलब एडिशन ही करेंगे आप। तो ऐड करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम रहेगा आपका। डिनोमिनेटर 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, तो डिनोमिनेटर तो 18 ही रहेगा। न्यूमरेटर में दोनों में एक एक है, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। तो 2/18 आ गया। लेकिन अभी भी काम बाकी है। देखिए 2 और 18 को हम 2 से काट सकते हैं, तो 1/9 यहाँ पे आएगा। उत्तर कितना आया? 1/9। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। 8/15 है, उसमें जोड़ना है 3/15। बहुत सरल है बच्चों। 15 तो आपका डिनोमिनेटर आ गया, क्योंकि दोनों केस में ही 15 दिख रहा है मुझे। अंश को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 8 में 3 जोड़ दिया 11। तो ये 11/15। क्या ये डिवाइड हो रहे हैं किसी संख्या से? 11 और 15 नहीं, ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहे, इसीलिए आप इनको ऐसे ही लिख देंगे, ये इसका सरलतम रूप ही होगा। अब देखिए पार्ट सी, 7/7 माइनस 5/7 क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर 7 आ गया। अब 7 माइनस 5 न्यूमरेटर में आएगा, तो 7 में से 5 घटा दिया, 2 बच जाएगा। 2/7 आपका उत्तर हो गया। इस तरह से करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, बाकी के आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे।
तो ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। और देखिए बाकी के पार्ट्स भी आपके आसान हैं, इजी हैं, तो उनमें आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपने ज्यादातर पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए अगर मैं पार्ट डी की बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने है 1/22 प्लस 21/22। ठीक है, यही है। तो अब क्या करना है आपको, 22 तो आपका डिनोमिनेटर आ गया और 1 में 21 जोड़ना है। कितना आ जाएगा, 22/22 कैंसल आउट कर देंगे और उत्तर आपका 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। अगला भाग क्या है, 12/15 माइनस 7/15। तो डिनोमिनेटर तो 15 ही है और न्यूमरेटर में 12 माइनस 7 है ना, 12 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। 5/15 कैंसिल आउट करेंगे 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये 1/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके सामने क्या है, 5/8 प्लस 3/8 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 8/8 कैंसल आउट कर दीजिए इसको, 1 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इजीली आप इसको कर सकते हैं बच्चों। जी देखिए, यहाँ पे आपको जी में हिंट दे दी गई है ना, 1 माइनस 2/3 है। ये चीज आपको बता दें कि भाई 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोई भी होल नंबर हुआ आपका, उसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर में कोई भी होल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में 1 आप हमेशा लिख सकते हैं। अगर 1 को नहीं भी लिखते हैं तो भी काम बन जाता है। डिनोमिनेटर हमें 3 चाहिए, हर 3 चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे इसका हर 3 है। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3/3 प्राप्त हो जाता है। हिंट में भी यही दिया है। तो 3/3 माइनस 2/3 है, फिर डिनोमिनेटर 3 हो गया, 3 माइनस 2 यानी 1/3 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में 1/3 आंसर आ गया। अगला पार्ट, 1/4 प्लस 0/4। अब देखिए न्यूमरेटर यहाँ पे 1 और 0 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो 1 में 0 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 1/4। सिंपल है ये तो बच्चों, इसमें कुछ था ही नहीं। अब देखिए ये हो गया, इसके बाद आई। आई में क्या है, 3 माइनस 12/5 है ना, तो 3 माइनस 12/5 है। अब हमें 3 को भी फ्रैक्शन में लिखना है और डिनोमिनेटर 5 ही आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, तो देखिए 3/1 हम हमेशा लिख सकते हैं इसको, 3 मतलब 3/1 भी हो सकता है। और अगर हमें डिनोमिनेटर में 5 चाहिए तो 1 को 5 से गुणा करके 5 आ जाएगा, इसलिए न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15/5 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 15/5 को लिखेंगे आप 15/5 माइनस 12/5। डिनोमिनेटर 5 है और 15 माइनस 12 न्यूमरेटर में आएगा, यानी 3/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको।
तो बच्चों सबने कर लिया है ना ये। अब अगला सवाल देखिए, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इस तरह की। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी होती हैं और अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं इनमें, अगर आप इनको सही से पढ़ें तो। ठीक है, तो यहाँ पे शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलाकर कुल कितना पेंट किया, ये आपको बताना है। यानी शुभम पेंटेड 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। एक तो आपको शुभम द्वारा पेंट किया गया भाग है ना, शुभम द्वारा पेंट किया गया भाग कितना है, 2/3। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसमें इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। जो चीज दी हुई है, ये दिया है कि शुभम ने कितना पेंट किया है, देखिए 2/3 भाग पेंट किया है दीवार का। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, क्वेश्चन से उठा के ही लिखनी है, कुछ अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ये चीज समझना बच्चों। इंग्लिश में आप लिखेंगे कि वॉल पेंटेड बाय शुभम इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, फिर दूसरा है माधवी, है ना, तो माधवी द्वारा पेंट किया गया भाग। तो माधवी ने अपने भाई की हेल्प करने के लिए कितना भाग पेंट किया, 1/3, है ना। तो उसके बाद दोनों द्वारा मिलाकर पेंट किया गया, कितना हो जाएगा। देखिए जो पेंट शुभम ने किया है 2/3, उसमें जोड़ेंगे हम माधवी ने जो पेंट किया है वो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुल बोला गया है। देखिए कुछ कीवर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कुल हो गया मतलब कि इसमें जोड़ना पड़ेगा, हमें एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशन करना तो आपको आता है, डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर 2 + 1 है, तो ये 3/3 हो गया, मतलब पूरी वॉल पेंट हो गई, है ना। ये उत्तर आ जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। देखिए सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो फ्रैक्शंस का है वो आप सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। इनको घर पे जाके रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।